हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीस्ट वीडियोस। आज हम बात करेंगे बीस्ट गेम के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। यह मिस्टर बीस्ट बता देते हैं कि इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ 6 प्लेयर्स ही फाइनल गेम में जा पाएंगे, बाकी के 4 प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगले चैनल में जाने के लिए यानी कि फाइनल गेम में जाने के लिए प्लेयर्स को एक दूसरे की वोट जीतना पड़ेगा। यह दिखाया जाता है कि हर प्लेयर के रूम में एक फ़ोन है जिससे वो किसी भी प्लेयर के साथ बात कर सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि किसको पहले जाना चाहिए यानी कि आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्लेयर टॉप 6 में जगह बना ले वो दोबारा वोट नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई चाहे तो अपने आगे के राउंड्स के लिए अपने दोस्तों को अपने साथ रख सकते हैं। और इस चैनल को और भी मज़ेदार बनाने के लिए मिस्टर बीस्ट सबको एक दूसरे की वोट खरीदने के लिए रिश्वत देने की परमिशन दे देते हैं, जो पैसा उन्होंने लास्ट एपिसोड में जीता था, जहां कुछ प्लेयर्स को तो हज़ारों डॉलर मिला था और कुछ प्लेयर्स ने तो लाखों डॉलर छीने थे। और मिस्टर बीस्ट ये भी बता देते हैं कि कोई प्लेयर्स अगर किसी को पैसे भेज रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं कि वो प्लेयर उनके लिए ही वोट करेंगे। तो इस वजह से संभाल के वोट करने के लिए पैसे दे किसी भरोसेमंद प्लेयर्स को। फिर टाइमर शुरू कर दिया जाता है और यहाँ दिखाया जाता है कि 1 घंटे का टाइम दिया जाता है प्लेयर्स को। 1 घंटे में इन प्लेयर्स को तय करना पड़ेगा कि टॉप 6 में कौन प्लेयर सबसे पहले जाएगा। तो टाइमर शुरू होने के कुछ ही देर बाद ही प्लेयर्स एक दूसरे को कॉल करना शुरू कर देते हैं, ये तय करने के लिए कि सबसे पहले वोट किसको मिलना चाहिए कि कौन पहले टॉप 6 में जाएंगे। सबसे पहले तो प्लेयर्स 8:30 को ही चूज़ करने वाले थे, लेकिन जब उनको ध्यान में आया कि जो प्लेयर्स पहले चले जाएंगे टॉप 6 में वो दोबारा वोट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी पे ध्यान दिया। फिर कुछ प्लेयर्स ने एक दूसरे के साथ डिस्कस किया कि पहला वोट एमा को ही मिलना चाहिए, उसको ही सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए टॉप 6 के लिए। और ऐसे ही टाइम ख़त्म हो रहा था। टाइम ख़त्म होने के बाद मिस्टर बीस्ट बता देते हैं कि जो 10 घर है यानी कि पहले नंबर से शुरू कर दिया जाएगा कि कौन पहला वोट देना चाहते हैं, और वो कॉल करके मिस्टर बीस्ट को बताया कि वो पहला वोट किसको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर की ट्वाना कॉल करते हैं मिस्टर बीस्ट को और वो बोलते हैं कि वो एमा वोट करना चाहते हैं। उसके बाद सेकेंड फ्लोर के प्लेयर भी 937 यानी कि एमा को वोट करते हैं। और ऐसे ही थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर यानी कि सब प्लेयर्स एक एक करके वोट कर देते हैं और उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि सबसे पहले उन प्लेयर के नाम बताएंगे जिसको वोट तो मिला है पर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहला वोट 424 को मिलता है, 1 वोट, पर वो आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 937 यानी एमा को बाकी के सारे वोट मिल जाते हैं और वो जीत जाते हैं और वो चले जाते हैं टॉप 6 में। वो पहला प्लेयर होता है टॉप 6 यानी कि फाइनल गेम में जाने के लिए पहला प्लेयर। और एमा के लिए सब प्लेयर्स भी बहुत खुश था। तो एमा होती है टॉप 6 के पहला प्लेयर। नेक्स्ट राउंड शुरू करने से पहले मिस्टर बीस्ट बता देते हैं कि अब हर एक राउंड में अगले हर एक राउंड में टाइमर से 10 मिनट कम कर दिया जाएगा, यानी कि इस राउंड में प्लेयर्स के पास रहेंगे सिर्फ 50 मिनट्स। और फिर 50 मिनट्स के टाइमर भी शुरू कर देते हैं और मिस्टर बीस्ट प्लेयर्स को रिश्वत देने की याद भी दिला देते हैं। और वह सब प्लेयर्स के पास कुछ तो पैसा था, लेकिन पैट्रिक जो था उनके पास एक भी डॉलर नहीं था। लेकिन पैसे ना होने का मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने अपना दिमाग चलाना बंद जीत पाने के लिए। और तो और इससे 2 लड़कियां भी अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। फिर भी उसका आइडिया फैलने लगा और सभी प्लेयर्स यही सोच रहे थे कि एक ऑल्टरनेट वोट करेंगे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन कुछ देर बाद एक और आइडिया सामने आया। तो सबसे पहले 566 नंबर प्लेयर 831 को कॉल करके बोलते हैं कि वो उनको वोट देना चाहते हैं ताकि वो गेम में आगे बढ़ पाए और वो ये भी कोशिश करेंगे जितना हो सके वोट उनको ही मिले। तो वैसे ही एक एक करके प्लेयर को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि 831 को वोट देने के लिए ताकि वो आगे बढ़ पाए। वैसे ही 453 ने 831 को कॉल करके ये बताते हैं कि वो उनको वोट देना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले उनको जेब के सारा पैसा देना पड़ेगा। तो ये सुन के तो जेब शॉक्ड हो जाते हैं और बताते हैं कि ये तो गलत है और वो इस फैसले के बारे में अभी नहीं सोच सकते, वो उनको बाद में कॉल करके बताएंगे। और ऐसे ही टाइम ख़त्म हो जाता है और सबको एक एक करके वोट देने की बारी आ जाती है। तो सब एक एक करके कॉल करके मिस्टर बीस्ट को बताते हैं कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। फिर एक एक करके वोट देने के बाद जब बारी 424 को आती है तो वो पहले एक नंबर बताते हैं कि वो किसको वोट करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो कंफ्यूज था, वो जेब का नंबर नहीं जानता था। उन्होंने चिल्ला के सबसे पूछा कि जेब का क्या नंबर है। तो ऐसे तो सबको पता चल ही गया था कि 424 किसको वोट देना चाहते हैं। और फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। तो मिस्टर बीस्ट बताता है कि इस राउंड में 3 प्लेयर्स को वोट मिला है, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेयर्स होंगे जो टॉप 6 में जाएंगे। देखा जाता है कि 930 को 1 वोट, 830 को भी 1 वोट मिलता है और बाकी सबने वोट किया था 831 को यानी कि जेब को। तो वो इस राउंड में वोट से जीत जाते हैं और वो चले जाते हैं टॉप 6 प्लेयर में।
और ऐसे ही टॉप 6 प्लेयर में से पहला था एमा और सेकंड हो गया जीव और बाकी रह गए हैं सेफ और सेफ 4 प्लेयर्स। फिर पिछले राउंड की तरह इस राउंड में भी 10 मिनट कम हो जाता है और मिस्टर बीस्ट 40 मिनट का टाइमर चालू करने के लिए बोल देते हैं। जिप के जीतने पर लग तो रहा था कि सब ऑल्टरनेटिव प्लान की तरह ही चल रहा था, लेकिन टुआनो को थोड़ी देर बाद कुछ एहसास हुआ कि ऐसा अगर चलता रहा तो 2 लड़की तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगी। तो उन्होंने थोड़ा सोचा और एक प्लेयर को कॉल किया और वो दोनों ये डिस्कस करने लगे कि पैट्रिक ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वो प्लेयर ने एक प्लान किया, वो टुआनो को बोलने लगी कि ऐसे तो इस राउंड में टुआनो को ही निकलना चाहिए, पर नेक्स्ट राउंड के लिए क्या वो उस प्लेयर को $10,000 दे सकते हैं ताकि वो जेसी और माइकल को रिश्वत दे सके ताकि नेक्स्ट राउंड में वो भी टॉप 6 में चले जाए। तो टुआनो को पहले वो तो बताया कि वो तो बहुत ज़्यादा डॉलर है, लेकिन क्या वो दे सकते हैं। तो टुआनो ने साथ ही हाँ कह देते हैं, तो यानी कि टुआनो उस प्लेयर को $10,000 देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। ऐसे ही 947 जो प्लेयर है वो इस राउंड में टुआनो को वोट करने वाली है, पर बदले में वो $10,000 लेने वाली है ताकि वो उस डॉलर को नेक्स्ट राउंड में काम पे लगा सके। तो ऐसे ही वो दोनों पैट्रिक के वो स्ट्रेटेजी को तोड़ने में लगे हुए थे और वो तब तक उनको ये पता नहीं चलेगा जब तक लगातार 2 लड़की जीत नहीं जाएंगे। और ऐसे ही इस राउंड के टाइमिंग भी ख़त्म हो जाते हैं और मिस्टर बीस्ट को कॉल करके वोट करने के लिए बता देते हैं। तो ऐसे ही एक एक करके प्लेयर्स अपने जो नंबर को वोट करना चाहते हैं वो बता देते हैं और उसके बाद रिजल्ट भी आ जाते हैं। फिर देखा जाता है कि इस राउंड में टुआनो जीत जाती है। तो इस राउंड में वो होती है 3rd प्लेयर जो टॉप 6 में जाने वाले हैं। तो टॉप 6 के लिए 3 स्पॉट तो ले लिया गया था, अब बाकी था 3 प्लेयर। उसके बाद 30 मिनट का टाइमर शुरू कर देते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। तो मिस्टर भी बता देते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि चेस अभी ख़त्म होने जा रहे थे। फिर 974 नंबर के जो प्लेयर है वो 453 को कॉल करके बताते हैं कि वो इस राउंड में उनका वोट चाहते हैं, जिस वजह से वो अपना सारा पैसा माइकल को देने के लिए तैयार है। तो माइकल बताता है कि ठीक है। उसके बाद ये सी गेज को फ़ोन करके बताते हैं कि अब तो 453 और 566 खरीदा जा सकता है वोट्स के लिए, क्योंकि उनको तो पता चल गया है कि उनको तो कोई वोट करेगा नहीं, तो अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरने में लग जाएंगे। लेकिन गेज जेसी को झूठ बोलते हैं कि नहीं, उनको ये नहीं लगता, क्योंकि अभी उनके साथ किसी का भी बात नहीं हुआ है। लेकिन गेज को ये नहीं पता था कि सभी प्लेटफॉर्म में स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि कौन प्लेयर किससे बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो येसी को पता चल गया था कि गेज उसको झूठ बोल रही है, क्योंकि गेज को पता था कि येसी के पास उससे ज़्यादा पैसा है, तो वो माइकल को वोट जो है वो खरीद सकते हैं। तो वो ये नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने येसी को झूठ बोला। फिर येसी भी माइकल को कॉल करके बताता है कि वो अगर वोट येसी को ही देंगे तो उन्होंने $7,439 भी माइकल को देंगे। तो माइकल बोलते थे कि ठीक है, पैसे भेजो। और माइकल ये भी देखते हैं कि बैठे बैठे उनको भी बहुत सारा पैसा मिल गया है। तो वैसे ही माइकल तो बहुत सारे प्लेयर्स को वादा कर चुके थे पैसे के बदले कि वो वोट सभी को देने वाले हैं, लेकिन वो तो वोट किसी एक को ही दे पाएंगे। तो लेकिन इससे पहले भी मिस्टर बीस्ट सबसे पहले बता दिया था कि वो तो उनके प्लेयर्स के ऊपर ही है, वो अपने बातों पे कायम रहते भी है या नहीं। फिर जब पैट्रिक ने माइकल को कॉल किया था बात करने के लिए, लेकिन माइकल ने सीधा ना बोल दिया कि वो उनके बाद कोई भी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उनके पास तो कोई पैसा था ही नहीं। तो इन्होंने सीधा उनसे बात करने के लिए मना कर देते हैं। फिर 424 ने भी माइकल को कॉल करते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि क्या वो उनको मदद करना चाहते हैं। तो माइकल उनको भी हाँ बोल देते हैं, यानी कि माइकल बहुत सारे प्लेयर को हाँ बोल देते हैं वोट करने के लिए। फिर जब येसी भी उस 424 को कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि माइकल का वोट तो येसी को मिलेगा, लेकिन वो 424 बोलते हैं कि माइकल ने उनको या फिर गेज को वोट करने के लिए वादा किया है। तभी येसी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो पैसे भी दिए थे वोट के लिए माइकल का। फिर सब समझ जाते हैं कि माइकल पे भरोसा करना बेकार है। तो ऐसे ही येसी भी अपने सब पैसे दाव पे लगा रही थी, यानी कि सब कुछ दाव पे लगा रही थी इस राउंड के लिए। ये पहला राउंड था जहाँ किसी को पता भी नहीं था कि कौन किसको वोट देने वाले हैं। फिर टाइम खत्म होने के बाद सबके पास बारी आ जाती है वोट देने के लिए। तो एक एक करके प्लेयर्स वोट दे रहे थे, तो किसी को 2 वोट, किसी को एक एक करके वोट मिला था, लेकिन लास्ट वोट बाकी था जो देने वाले थे 817। फिर उनके वोट देने के बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं।